नमस्कार दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही खास है क्योंकि अब हमारा ये सफ़र 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। जी हाँ, देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर तक अब हम लोग पहुंच चुके हैं। और दोस्तों ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। और ये जो 1 लाख आप संख्या देख रहे हैं, ये सिर्फ 1 लाख संख्या नहीं है, ये दिखाता है कि आप लोगों का कितना प्यार और कितना विश्वास मेरे ऊपर है, तभी मैं आज 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के एक एक लाइक ने और एक एक कमेंट ने मुझे प्रेरित किया है हमेशा कि मैं और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि एक से एक बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँ। चलिए दोस्तों, इसके लिए आप सभी का फिर से मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। कल ही ये मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे और काफ़ी लोगों के बधाई संदेश मुझे रात से ही मिलने शुरू हो गए थे। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है HDFC टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। HDFC के 5 ऐसे मैं म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में, जिन्होंने पिछले 5 सालों में या 10 सालों में या 8 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, HDFC म्यूचुअल फंड हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। पहले नंबर पर तो बिल्कुल SBI आती है, दूसरे नंबर पर HDFC का नाम आता है। काफ़ी लोग HDFC म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते हैं। तो अगर आपने भी HDFC म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश किया हुआ है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी इन म्यूचुअल फंड्स में से कोई एक फंड अपने लिए रखा हुआ हो। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फंड है दोस्तों वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि छोटी कंपनियों में आपका पैसा ज़्यादा निवेश यहाँ किया जाएगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में। और देखिए दोस्तों, ये जो 5 फंड्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, किसी फंड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, उसके रिगार्डिंग भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस फंड को फिर एक पूरा डिटेल में हम लोग ज़रूर समझेंगे। देखिए, दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 19.28%। इस फंड ने 19.28% के रिटर्न्स, जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक यहाँ हमें डिलीवर किए हैं। देखिए, फंड साइज 28,120 करोड़ का है। इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। और जो कैटेगरी एवरेज है वो 9,338 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी पैसा लोग HDFC स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशो 0.82% का है। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ होल्डिंग्स 88 है, यानी कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे, भले ही आप 1,000 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड में करें, 88 कंपनियों में टोटल 88 स्टॉक्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके यहाँ निवेश किया जाएगा। यही तो फायदे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। यही तो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ हर एक वीडियो में, कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप किसी 1 या 2 या 4 स्टॉक्स में निवेश नहीं करते, आप मल्टीपल स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश कर देते हैं। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, रिटर्न्स आपको बढ़िया मिलते हैं, रिस्क आपका घटता चला जाता है। क्योंकि देखिए, जब पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश होगा, कुछ स्टॉक्स अप होंगे, कुछ डाउन होंगे, तो एवरेजिंग का बेनिफिट आपको यहाँ इजीली मिल जाता है। टॉप 5 कंपनीज में कितना निवेश है? 20% है। सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश है वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड में 6.8% का निवेश इन्होंने किया हुआ है। देखिए दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले का मैं रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ। आज से 5 साल पहले अगर किसी ने लमसम किया होता 1 लाख रुपए का, तो उसकी वैल्यू बढ़कर आज हो जाती कितनी? 4,90,000 रुपये। वहीं अगर किसी ने आज से 5 साल पहले 10,000 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड में की होती तो टोटल निवेश हो जाता 6 लाख रुपये का। उस पर जो रिटर्न बनते वो बनते 7 लाख रुपये के, यानी कि फाइनल वैल्यू 6 लाख रुपये की आज बढ़कर हो जाती कितनी? 13 लाख रुपए। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी डिलीवर किए हैं। अगला जो फंड है दोस्तों वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि स्मॉल कैप से बड़ी कंपनियां और लार्ज कैप से छोटी कंपनियां यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ हमें बेनिफिट क्या होता है कि स्मॉल कैप में तो ज़्यादा रिस्क हो जाता है छोटी कंपनियां होने की वजह से, और लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां होने की वजह से रिटर्न्स थोड़े से कम मिलते हैं। तो एक ये बीच में हमें कॉम्बिनेशन बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर कुछ हमारा जो पैसा है वो स्मॉल कैप से जो मिड कैप की तरफ कंपनियां बढ़ती हैं उसमें निवेश होता है, और कुछ कंपनियां हमारी ऐसी भी हैं जो मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो वहाँ भी हमारा पैसा निवेश होता है। तो यहाँ हमें ओवरऑल जो ये कैटेगरी है बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। देखिए, यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 65% का जो निवेश है वो उन कंपनियों में करेंगे जो 101 रैंक से स्टार्ट होकर 250 रैंक तक जाती हैं। ठीक है,
इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 20.85% के रहे हैं सिंस इंसेप्शन। जो रिटर्न्स हैं शानदार रिटर्न्स रहे हैं। देखिए फंड साइज 67,000 करोड़ से भी ज्यादा का 67,579 करोड़ रुपए लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। कितना ज्यादा पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.83% का है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 81 है। जो भी पैसा निवेश करेंगे टोटल 81 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो पैसा निवेश है वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में है। अगर इस म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया होता 5 साल पहले तो वो बढ़कर हो जाता 4,60,000 रुपए। वहीं अगर 10,000 की SIP की होती तो वो बढ़कर हो जाती 13,10,000 रुपए। अगले फंड पर बात करते हैं दोस्तों। अगला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि आपका पैसा चाहे बड़ी कंपनियों में निवेश करे, चाहे मॉडरेट साइज की कंपनियों में निवेश करे या फिर चाहे छोटे साइज की कंपनियों में निवेश करे, ये टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिसीजन छोड़ा जाता है कि भैया आप अपने हिसाब से निवेश कीजिए। इस फंड का फ्लेक्सी कैप का बेनिफिट ये है कि जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं तो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके एलोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तेजी से लुढ़कते हैं, लेकिन लार्ज कैप स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ फंड मैनेजर चाहे तो आपका जो एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें कम करके लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं, ताकि जो आपके रिटर्न्स हैं वो एकदम से ना गिरें, थोड़ी सी आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनी रहे। ये बेनिफिट होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के। इस फंड के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो 16.94% के हमें देखने को मिले हैं। यहाँ जो फंड साइज है वो 64,124 करोड़ का है। एक चीज आप देखिए, HDFC का तीसरा फंड अभी तक आ चुका है। ये फंड साइज अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो कितना ज्यादा है, कितना पैसा लोग HDFC म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इस चीज को देखना जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 64 है। टोटल 64 कंपनियों में यहाँ आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो निवेश है वो HDFC बैंक लिमिटेड में है 9.7% का। अगर 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो वो बढ़कर हो जाता 4,20,000 रुपए। वहीं अगर 10,000 की SIP आपने की होती 5 साल पहले तो वो बढ़कर हो जाती आज कितनी, 11,80,000 रुपए। अगले फंड पर बात करते हैं दोस्तों। अगला फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप है, यानी कि ये आपके पैसे का मिनिमम 35% लार्ज कैप में निवेश करेगा और मिनिमम 35% मिड कैप में निवेश करेगा। आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप जो निवेश करेंगे उसका मिनिमम 70% जो हिस्सा होगा वो इंडिया की टॉप 250 कंपनियों में किया जाएगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन आ रहा हो आपको, देखिए वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में ही हमेशा कोशिश करता हूं सभी चीज़ें आप लोगों को समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, किसी फंड के बारे में डिटेल वीडियो आपको चाहिए हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे 1-2 दिन में ही आपके लिए जो भी म्यूचुअल फंड आप कहेंगे उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में वीडियो लाने की। कब उसके रिटर्न्स गिरे, कब उसके रिटर्न्स बढ़े, ओवरऑल रिटर्न्स क्या रहे, 1 महीने, 3 महीने, साल भर के जो भी डाटा मैं निकाल सकता हूं, सभी कुछ बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बेझिझक आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस फंड के जो रिटर्न्स रहे हैं एवरेज वो रहे हैं 13.79% के। फंड साइज 21,527 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.96% है। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे हायर लग रहा है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही हमारे लिए बढ़िया होता है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 218। टोटल जो निवेश है 218 कंपनियों में यहाँ किया जा रहा है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, यानी कि आप अगर 1,000 रुपये डालेंगे तो 218 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो HDFC बैंक में ही यहाँ निवेश किया जा रहा है। इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज वो बढ़कर 4 लाख रुपए हो गया होता। अगर 10,000 की SIP की गई होती तो आज वो बढ़कर हो जाती कितनी, 11,60,000 रुपए। दोस्तों अगला जो फंड है वो है HDFC फोकस्ड 30 फंड। अब देखिए नाम सुनकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि ये फोकस्ड 30 क्या है। देखिए यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आप टोटल 30 स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि वो 30 स्टॉक्स कौन से होंगे, वो लार्ज कैप से होंगे, मिड कैप से होंगे या फिर वो स्मॉल कैप से होंगे। तो यहाँ देखिए फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं से भी स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं, लेकिन 30 स्टॉक्स में ही निवेश करना है। जैसे आपने कुछ पिछले जो मैंने फंड्स आपको दिखाए, किसी में 80 स्टॉक्स हैं, किसी में 200 से भी ज्यादा स्टॉक्स हमने देखे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 30 स्टॉक्स ही फंड मैनेजर को चूज करने हैं, उन्हीं में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। वो लार्ज कैप से भी हो सकते हैं, मिड कैप से भी हो सकते हैं और स्मॉल कैप से भी वो हो सकते हैं।
देखिए इस फंड के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो 15.77% के हमें देखने को मिले हैं। फंड साइज 15,516 करोड़ का है। इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है। अगर इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया गया होता तो आज वो बढ़कर हो जाता 4,40,000 रुपए। वहीं अगर इसमें 10,000 की SIP की गई होती तो टोटल निवेश 6 लाख का होता और आज फाइनल वैल्यू होती 12,10,000 रुपए। तो दोस्तों ये 5 म्यूचुअल फंड्स थे HDFC की तरफ से जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, जिन्होंने पास्ट में बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकते। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।